णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृणाणमहोदहिं शिरसा सिद्धे जयपि सिद्धे चौयाराहणाफले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते ओच्छम आराहणाकंसो। मृत्यु पर, मरण पर लिखा गया दुनिया का सबसे प्राचीन, विशाल, गंभीर, गौरवशाली और अकेला ग्रंथ भगवती आराधना। श्रुतावतार की श्रृंखला में हम भगवती आराधना की विषय वस्तु समझ रहे थे। पिछले कई दिनों से हम, चूँकि विशाल ग्रंथ है तो काफ़ी दिन लगे इसमें, और मेरे समझ से भगवती आराधना पे आज ये अंतिम व्याख्यान होगा। फिर उसके बाद और आगे विषय बढ़ेगा श्रुतावतार का। ये तो श्रुतावतार का एक पार्ट है भगवती आराधना। हमें तो पूरे श्रुत पर बात करनी है। कम से कम जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका संबंध सीधी हमारी साधना से है, आत्महित से है, कम से कम उनकी विषय वस्तु हम एक बार सरसरी निगाह से समझ लें। बारीकी से तो आपको स्वयं उसे निजी अध्ययन में लाना पड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं भगवती आराधना की। बिल्कुल अंतिम बिंदु पर हम थे कि 5 प्रकार के मरण में जो पंडित मरण था, यानी वीतरागी साधुओं का जो मरण होता है वह पंडित मरण कहलाता है। और ऐसे पंडित मरण के 3 भेद थे: भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। तो भक्त प्रतिज्ञा में भी 2 भेद हैं उसके, एक सविचार और एक अविचार। तो सविचार का ही इसमें मुख्य तौर से वर्णन है ना। लगभग 1900 गाथाओं में सविचार का वर्णन है, शेष सब बाकी बची हुई गाथाओं में है। तो ये ही इसकी मूल विषय वस्तु है कि कोई साधु जब बिल्कुल पूरी योजनाबद्ध तरीके से जब समाधि की तैयारी करता है और कैसे उस जीव की समाधि होती है, तो वो पूरा वर्णन। ठीक है। अब उस जीव की समाधि तो हो चुकी, देह तो छूट चुकी है, लेकिन देह छोड़ने के बाद जो अंतिम संस्कार होते हैं उसकी बात चल रही है। और उसमें कल मैंने बताया था आपको, वहाँ से आगे बात प्रारंभ करते हैं। आज पूरा करना है इसे कि जब जिस नक्षत्र में उनकी देह छूटी, तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष आदि के ज्ञान के जरिए, क्योंकि संघ में सभी मतलब इस बात के जानकार भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज्ञानी ध्यानी होते हैं, कि जिस नक्षत्र में उनकी देह छूटी हो उसकी दृष्टि से उसका कुछ फलादेश भी है। फलादेश मतलब वो ज्ञापक निमित्त है कि यदि जघन्य नक्षत्र में हुई हो तो सर्व संघ का कल्याण होगा, मध्यम नक्षत्र में हो तो एक साधु का मरण होगा, और उत्तम परम नक्षत्र में हुई हो, महान नक्षत्र में, तो फिर 2 साधुओं का मरण होगा। तो ऐसा वो जान लेते हैं। तो जब उनकी अंतिम क्रिया करते हैं और उस स्थान पे जब वह क्षपक का शरीर लिटाते हैं, तो बताया था वो ज़मीन समतल होनी चाहिए, यदि ऊबड़ खाबड़ है तो उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं। खैर, तो अब मान लीजिए यदि जघन्य नक्षत्र में उनकी देह छूटी, तब तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यदि मध्यम नक्षत्र में छूटी है तो 1 का मरण होगा, और परमहान नक्षत्र में छूटी है तो 2 का मरण होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक घास फूस का पुतला बनाते हैं, और उस घास फूस के पुतले को उस क्षपक के शरीर के बाजू में लिटा देते हैं। और यदि महान नक्षत्र में हुई हो तो 2 बनाते हैं। ठीक है। और यदि पिछी कमंडल
उपलब्ध हो सके तो वो भी उनके साथ रख देते हैं। बिल्कुल वैसी ही क्रिया करते हैं जैसे वो शपक्की शरीर लेटा हुआ है। समझ में आया? तो इस तरह 3 का संस्कार हो रहा है, एक जिनकी अभी समाधि हुई वो, और 2 वो जो घास फूस के पुतले बनाए हैं वो। समझ में आया ना? अब इसका विस्तार पढ़ने मुझे नहीं मिला, बस जो गाथाओं में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यदि मान लीजिए सूखी घास फूस से ना बना सकें तो जो ये भस्म होती है, चावल का चूर्ण होता है, भस्म मतलब राख, अथवा जो ईंट बुरादा होता है ना, ईंट का बुरादा, उससे काय लिख देते हैं। इस तरह से वो कार्य करते हैं। अब और क्या होता है, और उनके साथ पिछी कमंडल रखने का उद्देश्य मैंने बताया ही था, है ना। चलिए अब इसके बाद क्या कर दिया, वो तो रख दिया। यहाँ प्रश्न भी पूछा टीका में कि ऐसे में ये तो बुरी चीज़ है, हमने तो आटे के मुर्गे की कहानी भी सुनी है, इससे संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगेगा? आप एक साधु के शरीर के साथ 2 साधुओं की क्रिया और कर रहे हैं, है ना, पुतला बना के, अथवा चलो कल्पना ही सही, लेकिन स्थापना ही सही कह लो, लेकिन आखिर कर तो रहे हैं ना, तो इसमें संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगेगा? तो अब जवाब दिया है कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो बोले ये जीवित शरीर मान के हमने उनका संस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मृत शरीर मान के ही संस्कार कर रहे हैं, वो घास फूस के पुतले का भी। ऐसा जवाब दिया, है ना। चलिए अब आगे, मान लीजिए वो सब संस्कार कर दिया, ठीक है, अब क्या करें? अब उन्हें क्या करें? उस शव को, जो छपक का शरीर है, उसे जलाएं या ज़मीन में दफनाएं या पानी में बहा दें? क्या करें? उसका क्या करना चाहिए? समझ में आया? तो क्या करना चाहिए? ज़मीन में दफनाने का या जलाने का कोई जिक्र इस भगवती आराधना ग्रंथ में नहीं है, पानी में बहाने का भी जिक्र नहीं है। तो क्या करते हैं? बस वो जहाँ है, बस उन्हीं को उसी स्थिति में छोड़ के वह संघ चला जाता है। समझ में आया? अब उस शरीर का क्या होता है उसकी वो चिंता नहीं करते कि क्या होता है, वो चले जाते हैं। समझ में आती है बात? ना जलाने की बात लिखी, क्योंकि मुनि तो जलाने का सवाल ही नहीं उठता, ना दफनाने की बात लिखी, दफनाने का भी सवाल नहीं उठता, पानी में बहाने की भी बात नहीं लिखी, क्योंकि संघ के साधु पानी में कैसे बहाएंगे उसे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो लिखा कि बस वो फिर वैसा ही छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आया ना? बस यहाँ तक उनका कार्य है, इसके आगे फिर वो कार्य नहीं करते, क्योंकि जो जीव था वह जीव तो चला गया, अब तो ये अंतिम शरीर है, तो अब ये तो मुर्दा है, लाश है, इसका वो कुछ नहीं करते, जैसा है वैसे उसे हाल पे छोड़ के वो चले जाते हैं। जलाने दफनाने का कोई जिक्र नहीं है ना। अब फिर इसके आगे की बात लिखी, और लोक में ऐसी पद्धतियाँ भी हैं, लोक में इस तरह की पद्धति भी है, शायद पारसियों में है, मुझे ध्यान आ रहा मोटा मोटा, कि आज भी वहाँ जैसे मान लीजिए कोई मर जाता है तो उसके शरीर को यूं ही छोड़ देते, जंगल में छोड़ देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। और इसी पृष्ठभूमि पर ऐसे शेर व शायरी भी लिखे गए, यहाँ तक कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी ऐसा छंद है, शेर शायरी भी सुने होंगे आपने। तो उसमें ये कहते हैं कि सूफ़ी कवियों का ये वर्णन है ना। और सूफ़ी कवियों की ये विशेषता रहती है कि वो लौकिक उपमानों के द्वारा लोकोत्तरवाद की अभिव्यंजना करते हैं। तो वो लिखते हैं कि हे चील, हे कौओ, हे पशु पक्षियों, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को खा लेना, नोच नोच के खा लेना, सब कुछ कर देना, सब खा लेना, बस मेरी आँखें छोड़ देना, मेरी आँखें छोड़ देना केवल। क्यों छोड़ देना? तो उसमें लिखा पिया मिलन की आस, कि उस समय भी मेरी आँखों में प्रिय के मिलन की आशा होगी, इसलिए मेरी आँखें बस छोड़ देना। ऐसी अलंकारिक अभिव्यक्तियाँ हैं, यानी अपने प्रिय के प्रति समर्पण कैसा होता है उस बात को अभिव्यक्त करने के लिए इस तरह की भाषा। तो उससे ये चलता है कि ऐसी भी पद्धति होगी कि मृत्यु के बाद उन्हें छोड़ देते हैं।
तो यहाँ भी वह संघ शपक को यूं ही छोड़ के निकल जाते हैं। और फिर अब क्या होगा उस शरीर का, कुछ भी हो सकता है। फिर तीसरे दिन सुनना, तीसरे दिन उसी संघ में से कोई साधु जो निमित्त आदि का ज्ञान रखता हो, वह जीव वापस देखने आता है। क्या देखने आता है? अब देखने जब आते हैं तो क्या स्थिति होगी? देखो, एक स्थिति तो ये होगी कि मान लो बिल्कुल शरीर वैसा ही रखा हुआ है, कोई पशु पक्षी ने उसे क्षत विक्षत नहीं किया, बिल्कुल जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही रखा है। कोई उसमें विकार मतलब किसी दूसरे के द्वारा विकार पैदा नहीं किया गया। यदि सही सलामत ज्यों का त्यों रखा है, बदबू वगैरह तो आने लगेगी, लेकिन किसी पशु पक्षी ने क्षत विक्षत नहीं किया और बिल्कुल जैसा का तैसा रखा है, वन्य जीवों से अखंड बचा हुआ है। तो जितने दिन तक वो वैसा रखा रहा, 3 दिन तो हो गए, और आगे भी यदि जितने दिन वो ऐसा रखा रहेगा, तो वो इस बात का संकेत होता है कि इस राज्य में, मतलब जिस राज्य में वो जगह है, उतने वर्ष तक कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई अकाल, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ इतने वर्षों तक बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल सही रहेगी। ऐसा लिखा है इसमें। अब मान लो लौट के गए और देखा कि उनका शरीर वन्य जीवों ने क्षत विक्षत कर दिया है, पशु पक्षियों ने क्षत विक्षत कर दिया है, जंगली जानवरों ने, समझ में आया? और क्षत विक्षत करके जब देखा कि वहाँ तो अंग है ही नहीं, ऐसा वर्णन किया है। और उनका सिर, यदि हमने आसपास देखा तो उनका सिर और दांत किसी पर्वत के ऊपर मिले, पहाड़ के ऊपर मिले, माने कोई पशु शरीर को चीर फाड़ दिया और सिर पकड़ के वहाँ ले गए और वहाँ छोड़ दी खोपड़ी। कहाँ? पर्वत पे। तो ये इस बात का साइन है, इससे ये पता चलता है इस शपक की मुक्ति हुई है, निर्माण की प्राप्ति हुई है, निर्माण लाभ हुआ है। यानी हम तो उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे, लेकिन जब वो आँख बंद करके ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने शपक श्रेणी मार ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष हुआ उन्हें, ऐसा लिखा। अगली स्थिति कि मान लो कि उनके शरीर के टुकड़े में ना, जो शरीर में मान लो वही सिर और दांत वगैरह, सिर मुख्यतः तो सिर, क्योंकि सिर में दांत तो होंगे ही, तो वो सिर यदि समतल भूमि, थल भाग, ये तो पहाड़ था, यदि थल भाग पे मिलता है और थल भाग में भी थोड़े उभारे हुए भाग, थोड़ी उन्नत ज़मीन पे, एक तो होता है प्लेन, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा उन्नत हो जाए ना, ज़मीन उठी हुई हो, पहाड़ नहीं, उठी हुई हो, तो ऐसे उन्नत भाग में यदि उनका वह मिलता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि वह उत्तम वैमानिक देव हुए हैं। कौन देव हुए? वैमानिक देव हुए हैं। समझ में आ रही? और उन्नत भाग पे उनके शरीर के वो ना मिलें और बिल्कुल प्लेन जगह पे मिलें, जहाँ उनकी शरीर है बिल्कुल उसी के लेवल पे यदि कहीं उनके वो सिर मिले, तो इस बात का सूचक होता है कि ये या तो व्यंतर हुए हैं या ज्योतिषी हुए हैं, ऐसा लिखा है आचार्य ने। समझ में आए ना? यदि समभूमि में मिले तो या तो ज्योतिष के देव हुए हैं, ज्योतिष को तो समझ गए आप, सूर्य तारे चंद्रमा नक्षत्र ये सब में इनमें गए हैं, या फिर वो व्यंतर हुए हैं। अब एक और स्थिति बन सकती है, मान लीजिए उनको वो पार्ट किसी गड्ढे में पड़ा मिला। कहाँ पड़ा मिला प्रमोद जी? मान लीजिए वो गड्ढे में पड़ा मिला, तो गड्ढे में पड़ा होना ये इस बात का संकेत है कि अब आपके मन में एकदम परिकल्पना बन गई हो, अधोगति, नरक नहीं, नरक नहीं, भवनवासी। यदि गड्ढे में पड़े मिलते हैं तो भवन, क्योंकि भवनवासी नीचे रहते हैं ना, रत्न प्रभा पृथ्वी में, तो यदि वो गड्ढे में पड़ा मिलता है उनका वो हिस्सा, तो इस बात का संकेत है कि ये जीव भवनवासी हुए हैं। यानी यदि समतल भूमि में पड़ा हुआ मिला और गड्ढे में पड़ा हुआ मिला, तो इससे इस बात का संकेत है कि उनकी समाधि बिगड़ गई मतलब अंत में वह जीव मिथ्या दृष्टि रहा,
मिथ्यात्व सहित ही देह छूटी, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी होता नहीं है। और यदि यहाँ मिले तो इस बात से पता चलता है कि मुनि की समाधि बिगड़ गई। बिगड़ गई मतलब जब मिथ्यात्व सहित देह छोड़ी तभी तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। ये सब इसमें लिखा है। समझ में आया। इससे तो केवल पता चलता है। अब करें क्या कि अब वो संघ समाधि भी हो गई और 3 दिन और बीत गए, तो स्वाभाविक है 3 दिन वो आस ही पास रहा होगा संघ कहीं। अब संघ जहाँ उनके शरीर के पार्ट जिस दिशा में पड़े हुए मिले थे, फिर वो साधु का संघ उसी दिशा में फिर गमन कर जाता है, फिर उस क्षेत्र से विहार कर जाता है। समझ में आए। यदि वो गड्ढे में पड़ा मिला, समतल भूमि में पड़ा मिला, तो इस बात का होता है कि मिथ्यात्व सहित इनकी समाधि हुई। तो फिर ये भावना भाते हैं कि भैया जीवन के अंतिम समय में हम रत्नत्रय से च्युत ना हो। और यदि उन्नत भाग पे मिली, ऊपर पर्वत पे मिली, तो हर्ष होता है कि चलो पर्वत पे मिली है, मतलब निर्माण की प्राप्ति हुई। ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। और फिर बाद में आचार्य ने अब सब हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उनकी समाधि भी हो गई, शरीर का भी जो होना था हो गया, और अब वो संग भी वहाँ से गमन कर गया। इस तरह भक्त प्रतिज्ञा में जो सविचार भक्त प्रत्याख्यान समाधि थी वो यहाँ पूरी हो गई। उसके बाद आचार्य तारीफ़ करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और धन्य भाग कि जिनका देह समाधि पूर्वक छूटता है वो धन्य है। सभी को भावना भानी चाहिए कि सभी की देह समाधि पूर्वक छूटे। और वहाँ उस क्षपक को उन्होंने तीर्थ कहा, यानी जो समाधि मरण करता है उस जीव को आचार्य ने तीर्थ कहा। क्या कहा? तीर्थ कहा, कि वो तीर्थ है। समझ में आया। इस तरह से ये लगभग 1900 गाथाओं में 40 अध्यायों में जो इस मूल विषय की को बांटा था, वो सारा विवेचन यहाँ पूरा हो गया। समझ में आ रही बात। 2016 गाथाओं में, ठीक है, यहाँ आके ये विषय पूरा हो गया। लेकिन अभी बाकी के जो मरण थे उसको भी संक्षेप में बताया। जैसे फिर से मैं वो आपको श्रृंखला बता दूं। 5 प्रकार के मरण: बाल बाल मरण, बाल मरण, ठीक है, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। मिथ्या दृष्टि जीव के मरण को कहते हैं बाल बाल मरण, ठीक है। सम्यक दृष्टि असंयमी जीव के मरण को कहते हैं बाल मरण। देशव्रती श्रावक के मरण समाधि पूर्वक मरे तो उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। साधु यदि समाधि पूर्वक देह छोड़ते हैं तो वो कहलाता है पंडित मरण। और अरहंत जो अयोग केवली दशा में अंत में जब मोक्ष हो जाता है तो उस समय जो शरीर छूटता है उसे कहते हैं पंडित पंडित मरण। समझ में आया। तो अब शेष मरण को भी यहाँ संक्षेप में समझाया है। अभी यहाँ मुख्य विषय था साधु की समाधि, और साधु की समाधि के 2 भेद थे। कौन कौन से? एक सविचार और एक अविचार। सविचार मतलब पूरी प्लानिंग से, पूरी प्लानिंग वाला जो साधु की समाधि का भेद था उसका कथन पूरा हो गया। इसके बाद आचार्य ने 3 गाथाओं में अब जो पंडित मरण का एक दूसरा भेद बचा था, है ना, भक्त प्रतिज्ञा का दूसरा भेद, अविचार मतलब प्लानिंग नहीं की, तो उसका कथन 3 गाथाओं में किया है। ये सब तो प्रमोद जी क्या फ़र्क है दोनों में? नितिन, फ़र्क ये है कि अभी तक जो बात हुई थी वो सब प्लानिंग से किया था। मतलब उन साधु ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से समाधि की तैयारी की, निर्यापक आचार्य की खोज की, संघ में गए, उनसे विनय की, वो सब हुआ। उन्होंने साधुओं को बाकायदा नियत किया, 4 साधु ये करेंगे, 4 साधु ये करेंगे, इस तरह समाधि हुई। तो ये तो पूरी प्लानिंग से हुई। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी प्लानिंग लानिंग कुछ नहीं होती, अचानक कोई परिस्थिति बन जाए, है ना, अचानक ऐसी कोई रोग आ जाए, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए कि अब तो बिल्कुल मृत्यु सामने ही खड़ी है, तो उस समय कहाँ निर्यापक आचार्य की खोज करेंगे, कहाँ देश देशांतर में गमन करेंगे, कहाँ 12 साल का समय है, कहाँ 700 योजन तक गमन करेंगे। तो इस स्थिति में जो समाधि होती है, मरण होता है, उसे कहा अविचार भक्त प्रत्याख्यान, है ना, मरण। तो उसके 3 भेद किए। एक किया निरुद्ध,
दूसरा निरुद्धतर और तीसरा परम निरुद्ध। क्या है कि मान लीजिए अब परगण दूसरे गण में दूसरे संघ में जाने का तो वक्त है नहीं, तो अपने ही संघ में रह के यदि समाधि होती है, टाइम नहीं है उतनी तैयारी का, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, अचानक हुआ, अकस्मात हुआ, पहले से ऐसा पता नहीं था, तो परगणचर्या नहीं हुई, मतलब दूसरे के संघ में जाकर मरण नहीं हुआ, अपने ही संघ में समाधि मरण हुआ, तो ये कहलाता है निरुद्ध। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हम कोई जंगल में हैं, कोई बाहर हैं और अचानक ऐसा कोई उपसर्ग हो गया, कोई पशु ने, जंगली जानवर ने हम पे हमला कर दिया, किसी है ना किसी ने बाण मार दिया, छिद गए, भिद गए, मतलब मृत्यु बिल्कुल नज़दीक है, ऐसी प्रसंग बन तो सकते हैं ना। गृहस्थों में भी ऐसे सुने, अनंगधरा का नहीं हुआ था, अनंगशरा का, वो खा गया था, अजगर खा गया था शरीर, और फिर वो आए उनके पिताजी, कहीं नहीं 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 पिताजी आप रहने दो, इसका दोष नहीं है, अब मैंने समाधि ले ली है। समझे? तो चलो वो तो अभी श्राविका थी, यहाँ तो मुनि की बात है कि ऐसी कुछ स्थिति आ गई कि अब परगणचर्या तो ठीक, अब तो अपने संघ में भी जाने का वक्त नहीं है, तो वहीं पास में कोई आचार्य होंगे तो उनसे कहेंगे हमें समाधि करा दीजिए, तो वह वहाँ चारों प्रकार के आहार का त्याग करा के उस जीव को सदोपदेश दे के तुरंत, है ना, इमरजेंसी हॉस्पिटल में होते हैं ना इमरजेंसी वार्ड, तो तुरंत उनकी समाधि करा देते हैं। मान लीजिए आचार्य नहीं है तो कोई साधु भी हो, समझ में आया ना, जरूरी नहीं आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी नग्न दिगंबर मुद्राधारी हो, आचार्य हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो सामान्य साधु भी हैं तो उनसे समाधि ले लेते हैं तुरंत, तो वो कहलाती है निरुद्धतर। और तीसरी इससे भी ज़्यादा इमरजेंसी, समझ में है ना, जैसे आपातकालीन वार्ड में एक होता है कि बिल्कुल अंतिम समय आ जाता है ना, डॉक्टर घेर लेते हैं, तो फिर वो कहाँ इंजेक्शन, फिर इंजेक्शन भी खोल के ऐसे छाती में से ऐसे लगाते हैं और मुंह से हवा देते हैं, पंपिंग करते हैं, एकदम इमरजेंसी की अब तो बस ख़त्म है मामला, बस लास्ट कोशिश चल रही है अंतिम। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा उपसर्ग आ गया कि अब तो लगता है कि अब तो गया जीवन, अब नहीं है हमारे हाथ में जीवन, अब तो देह छूटनी ही है, ऐसा कोई उपसर्ग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस स्थिति में फिर दूसरे साधु की भी पराधीनता नहीं रहती। जहाँ ऐसे हैं आँख बंद करके पंच परमेष्ठी की, और मैं तो कहता हूँ हाथ भी ना बांध पाएँ तो कल्पना में ही पंच परमेष्ठी के सामने आलोचना करके उसी समय पंच परमेष्ठी की साक्षी में ही देह छोड़ देते हैं। कोई उपदेश देने वाला, समझाने वाला भी नहीं होता है, भैया वृत्ति तो बहुत दूर की बात। तो इस मरण को कहते हैं परम निरुद्ध। तो निरुद्ध मतलब अपने ही संग में, निरुद्धतर यानी जहाँ एट ए टाइम जो भी आसपास हो उससे समाधि ले लेना, और निरुद्धतम यानी कोई नहीं है, पंच परमेष्ठी की साक्षी में देह छोड़ना। ये तीनों अविचार के भेद हैं। सविचार का तो आचार्य ने लगभग 1900 गाथाओं में कथन किया और अविचार को 3 गाथाओं में बताया, क्योंकि ये तो इमरजेंसी की चीज़ है ना। चलिए हो गया। अब यहाँ आचार्य ने प्रश्न किया कि एक बात बताओ जी, ऐसी आनन फानन में भी समाधि हो सकती है क्या? क्या प्रश्न है नितिन भाई? ऐसी आनन फानन में भी समाधि हो सकती है क्या? आचार्य कहते हो सकती है। अरे समाधि नहीं, वो जीव केवल ज्ञानी हो सकता है। अरे केवल ज्ञानी नहीं, वो जीव मोक्ष जा सकता है। अनंत उपसर्ग जयी केवली भी हुए, और ऐसा भी हुआ, मालूम आप सिद्ध चक्र प्रधान में जब भगवान सिद्ध को अर्घ चढ़ाते हैं तो ऐसे सिद्धों की वंदना हम करते हैं जो आकाश से मोक्ष गए, जो समुद्र से मोक्ष गए, पानी से, ऐसे स्थानों से मोक्ष गए। समझ, 2.5 द्वीप का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध ना हुए हो। माने कोई पूर्व जन्म का वैरी आया, उनने उन मुनि को आकाश में उछाल दिया और आकाश में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया और आकाश में ही मोक्ष हो गए, ज़मीन पे आए ही नहीं। समझ में आया ना? उस बैरी ने तो आकाश में फेंका था इस बात के लिए, उपसर्ग करने के लिए,
लेकिन उन्होंने अपने अंदर के पुरुषार्थ से ऐसा कार्य किया कि अब इस जमीन को छूना ही ना पड़े, ऊपर के ऊपर मोक्ष चले गए। कोई मुनि को किसी पूर्व जन्म के बैरी ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के नीचे वो तल में चले गए, वहाँ उनकी समाधि हो गई और वहाँ से केवल ज्ञानी हो गए और चुटकियों में मोक्ष चले गए। बहुत टाइम नहीं लगता इस प्रक्रिया में। हमने तो प्रथमान योग में अब वो 63 शलाका पुरुषों का कथन सुना है ना कि 1 कोटि पूर्व की आयु, भगवान ऋषभदेव की 84 लाख पूर्व की आयु, 20 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे, 63 लाख पूर्व तक शासन किया, 1000 वर्ष तक तपश्चरण किया। समझ में आया? ऐसे मल्लीनाथ को 6 दिन में हो गया था और उसके बाद फिर इतने वर्षों तक वो फिर अरहंत अवस्था। तो बड़ी बड़ी कहानी सुनने में कभी ये दिमाग में नहीं आता कि ये सब काम अंतर मुहूर्त में भी हो जाता है। अंतर मुहूर्त में ऐसे तक कि कोई मुनि को उपसर्ग किया, अजगर खा गया और अजगर के पेट के अंदर उनकी समाधि हो गई और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्षपक श्रेणी मार ली। समुद्र में फेंक दिया, कोई महामक्ष बड़ा मक्ष खा गया। समझ में आया? और उन्होंने तुरंत वहाँ ये समाधि ले ली, परम निरुद्धतर। वहाँ परगणचर्या, स्वगणचर्या कोई आचार्य तो है नहीं, बस पंच परमेष्ठी की साक्षी में तुरंत 4 टाइम नहीं लगता, बस दिमाग में आया, हे पंच परमेष्ठी डमो अरहंताड़म डमो सिद्धाड़म, सब त्याग, बस खत्म हो गई। तो ऐसा करते ही ऐसे अनंतों जीव इस तरह से उनकी समाधि होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आचार्य ने लिखा, देखो कितना बढ़िया लिखा, गाथा 2033 में, आराधनाय तत्थदु कालस्य बहुत्तरम प्रमाणम बहुवो मुहूर्त मत्ता संसार महंडवम तिन्ना। आहा, बोले संसार से आराधना के द्वारा जो जीव मरण करता है उसे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। बहुबो बहुत हो तो मुहूर्तमत्ता, अधिकतम अंतर मुहूर्त में, मुहूर्त लिखा, अंतर मुहूर्त नहीं लिखा, मुहूर्तमत्ता, मुहूर्त मात्र में, आहा, संसार महंडबम तिन्ना, वह संसार रूपी महावन से तिर जाते हैं। कितने समय में? 1 मुहूर्त में लिखा है ना। और इतना ही नहीं, ये तो चलो मुनि की बात है जो अभी रत्नत्रय के धारी थे। आचार्य 2034वीं गाथा में तो ये लिखते हैं कि कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो, अनादि मिथ्या दृष्टि, ये तो रत्नत्रय के धारी थे, जिसने आज तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की। सम्यक्त को योग्य तो अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष था, तब हो गया था, लेकिन तब नहीं हुई। बीतता गया काल, मात्र मुहूर्त बचा है उस जीव को मोक्ष जाने के लिए, इतना उसका संसार का काल शेष है, लेकिन अभी तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। बोलो, और क्षपक श्रेणी और शुद्धोपयुक्त तो दूर की बात है, अभी तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। अनादि काल से लेके आज तक हम सबको चिंता हो जाएगी, अरे यार अभी थोड़ी देर में इस जीव को मोक्ष जाना है और ये तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। हालांकि ऐसा जीव बाहर से द्रव्यलिंगी होगा, क्योंकि दीक्षा लेने में वक्त लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा? तो कहते हैं एक मुहूर्त में और एक बड़ा अंतर मुहूर्त, उसके अंदर वो सम्यक दृष्टि भी हो जाता है, सब संयोजना जो सिद्धांत में लिखा है सब हो जाता है, शपक श्रेणी भी हो जाती है, केवल ज्ञानी भी हो जाता है, अयोग केवली हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। कितनी देर में प्रमोद जी, कितनी देर में? 1 अंतर मुहूर्त में। छोटे छोटे अंतर मुहूर्त उसमें कई सारे होते हैं। तो ये लिखा है इसमें। बोले इसलिए आनंद फानन जिसे आप बोल रहे हैं ना, वो आनंद फानन नहीं है। साधक जीवों की जीवन में ऐसी परिस्थिति प्रायः घटित हो जाती है। ये तो आज की स्थिति है, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें हैं, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, बैठे बैठे सारी दुनिया का पता, कहाँ बारिश है, कहाँ दुर्भिक्ष है, कहाँ सा रास्ता सही है, कहाँ कैसे है, वैसे जंगल नहीं रहे। अरे पुराने ज़माने में रोज़ ऐसी घटनाएं घटती थीं। कोई संघ गया, कोई मुनि गए और जंगल में रास्ता भटक गए और ऐसे भटक गए कि कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ, उन्हें समाधि लेनी पड़ी वहाँ।
ऐसा हुआ जंगली जानवरों ने आक्रमण कर दिया और वहीं खा लिया उन्हें, और हम गए तो हमें केवल पिछी कमंडल रखे मिले और आसपास में वो मांस के टुकड़े मिले, तो हमें लगा अरे रे कोई मुनिराज की है ऐसा उपसर्ग समाधि हो गई। तो ऐसी स्थिति बहुधा बनती है। चलो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये पंडित मरण का जो पहला भेद था भक्त प्रतिज्ञा समाधि, ये हो गई। अब दो भेद और बचे, एक का नाम है इंगिनी मरण और एक का नाम है प्रायोपगमन मरण। ये और आप संक्षिप्त में समझ लें। आचार्य ने 34 गाथाओं में इंगिनी मरण का वर्णन किया है, गाथा 2036 से 2039। क्या होता है इंगिनी मरण? इंगिनी मरण यानी कि मान लीजिए अपने गण से विदा ले ली, अपने गण से विदा ले ली और अभी तो वो दूसरे के संग में जाके समाधि की थी। इस जीव की समाधि का स्वरूप ये है कि ये अपने संग से तो विदा ले लेता है लेकिन दूसरे के संग में नहीं जाता। बात समझ में आ रही? माने एकल विहारी होता है। हालांकि ये समाधि इस काल में मना की गई है क्योंकि एकल विहार उत्तम 3 संघनन वाले के ही होता है। एकल विहार का तो शास्त्रों में घनघोर मतलब निंदा की गई है इस काल के जीव के एकल विहार की, क्योंकि इस काल में उत्तम 3 संघनन अभी है नहीं, तो ये एकल विहार भी नहीं होता। और मूलाचार में तो आचार्य भट्टकेर स्वामी ने लिखा था, बताया था मैंने पिछले व्याख्यानों में श्रुतावतार के ही, कि मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो, मेरा माँ में सत्तु भी एकागी, मेरा शत्रु भी एकल विहारी ना हो। भगवती आराधना में भी पुराने व्याख्यान सुनना, बहुत चर्चा आई है। एकल विहार का घनघोर निषेध किया है, उसके क्या क्या दोष हैं वो सब कई गाथाएं बताई हैं। तो एकल विहारी की बात है इंगिनी मरण वाला, तो स्वाभाविक उत्तम 3 संघनन वाला होगा। इस काल में तो अभी जो काल है संभव नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूप बताया है कि ऐसा वह जीव अपने संग को छोड़कर एकल विहारी हो जाता है और किसी एकांत स्थान में जाके वह किसी से बैयावृत्ति नहीं कराता, वो अपने काम स्वयं करता है, स्वयं करता है। समझ में आया ना? ऐसा, और कोई भी भूख प्यास आए उसका प्रतिकार करता है, ठीक है। और कुल मिला के दूसरे के द्वारा बैयावृत्ति नहीं कराता, वो स्वयं अपनी बैयावृत्ति करता है, स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे से बैयावृत्ति नहीं कराता। ऐसा इसका स्वरूप है। और कोई यदि रिद्धियों का भी प्रयोग नहीं करते, कोई देव मनुष्य उनके पास आते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और उनकी हिम्मत हो तो समझा भी देते हैं, है ना, लेकिन वह दूसरों से सेवा शुश्रूषा नहीं कराते। और जब अंतिम समय आता है तो वह भी बिल्कुल वैसी ही कार्य करते हैं जैसे एक शपथ करता है। तो ऐसा जो मरण होता है वो कहलाता है इंगिनी मरण, ठीक है। वहाँ तो पूरे 48 साधु लगाए थे समाधि के लिए उत्कृष्ट, यहाँ कोई नहीं है, वो अकेले हैं। कोई किसी की बैयावृत्ति स्वीकार नहीं करते, किसी से अपनी सेवा नहीं कराते, स्वयं लेकिन अपनी संभाल करते हैं, हाथ पैर चलाना, उठना बैठना है, वो भी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में सिर करके लेट जाते हैं, अथवा यदि हिम्मत है तो वो बैठ रहते हैं, ऐसी ध्यान मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, खड़गासन मुद्रा, जैसी भी उनको हो ऐसे करके वो आलोचना करते हैं। ये कहलाता है इंगिनी मरण। और इसके बाद तीसरा मरण और है, ये कहलाता है प्रायोपगमन मरण। ये मरण और सूक्ष्म है। कैसा सूक्ष्म? परगण में चर्या होती थी तो दूसरे बैयावृत्ति करते थे, इंगिनी मरण में वह स्वयं तो अपना बैयावृत्ति करते हैं, दूसरे से नहीं कराते। लेकिन इसमें तो वही स्थिति आ जाती है जो अभी बताया था ना, कि स्वयं भी सेवा शुश्रूषा नहीं करते, स्वयं भी हाथ पैर नहीं हिलाते। मतलब ये स्थिति आ गई कि जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, समझ में आए ना, जैसे कोई सूखी लकड़ी होती है या बिल्कुल मुर्दा होता है, बस इसकी तरह वो हो जाते हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। कुछ भी उपसर्ग कोई भी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हालांकि ऐसी स्थिति उपसर्ग के समय में बहुत बन जाती है, कुछ भी हो जाए वो ना हिलते हैं ना डुलते हैं, शरीर में कुछ भी होता रहे, मक्खियाँ चिपट जाएं, है ना, कुछ भी हो जाए, दूसरा तो सेवा शुश्रूषा कर ही नहीं सकता, वह भी समस्त प्रकार के हलन चलन, हाथ पैर उठाना करना बिल्कुल त्याग देते हैं
और बिल्कुल बुत की तरह, जैसे कोई लाश हो, ऐसी लाश की तरह वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, समस्त दोषों की आलोचना करते हैं। समझ में आए ना? भेद विज्ञान करते रहते, अंदर में कर्मों का ईंधन जलाते रहते हैं, है ना? हाँ, दूसरे के वश शरीर हिल जाए तो हिल जाए, कोई उठा के पूर्व जन्म का बेरी आए फेंक दे, कोई शेर आए फाड़ दे, वो स्थिति अलग है, उसमें उनका वश नहीं है, लेकिन वो स्वयं प्रयत्न नहीं करते। और इस तरह जो मरण होता है समाधि पूर्वक, वो कहलाता है प्रायोपगमन मरण। कौन सा मरण? प्रायोपगमन मरण। इसको पादोप मरण भी कहते हैं, क्योंकि पादप यानी पेड़, तो जैसे पेड़ हो जाता है ना बिल्कुल स्थिर, तो वो भी स्थिर रहते हैं। अब पेड़ हवा से हिल जाए तो हिल जाए, ऐसी कोई उपसर्ग द्वारा उन्हें हिलाए डुलाए तो भली बात है, लेकिन ऐसे ठीक इस तरह 3 प्रकार का पंडित मरण हो गया। ये सब साधुओं के मरण की बात थी। समझ में आ गई बात? नितिन समझ में आ रहा है नहीं? चलो, इसके बाद आचार्य ने गाथा 285 से, है ना, 2085 से 2094 तक 10 गाथाओं में अब पंडित मरण की बात तो हो गई। अब उसके नीचे देशव्रती श्रावक के मरण की बात की, यानी बाल पंडित मरण को समझाया, क्योंकि देशव्रती पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का मरण बाल पंडित मरण कहलाता है। तो उसमें उन्होंने श्रावक के 12 व्रतों का कथन किया, और श्रावक के 12 व्रतों का कथन करने के बाद लिखा कि बाकी बातें सब वैसी ही होती हैं जो मुनि की समाधि की होती हैं, कि वह अपने ही घर में है। समझ में आए ना? घर से कहीं जा नहीं पा रहा है, घर वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो घर में रह के जो समता भाव से पंच परमेष्ठी का स्मरण पूर्वक, जिन सूत्रों का स्मरण पूर्वक जो मरण होता है वो श्रावक का, है ना, वो लिखा। स्वघरे लिखा है गाथा नंबर 2091 में, अपने घर में, ठीक है ना। तो उस जीव की समाधि का वर्णन किया। विशेष इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग से कुछ वर्णन है ही नहीं। जो मुनि की प्रक्रिया है वो यहाँ प्रक्रिया होती है। बस वहाँ कौन होते हैं? बैयावृत्ति करने वाले साधु। अब यहाँ बैयावृत्ति कौन करेगा? उनके साधर्मी, उनके परिवार वाले, उनके महाव्रत होते हैं, इसे अणुव्रत होते हैं, उसके 28 मूल गुण होते हैं, इसके 12 व्रत होते हैं, है ना। इसलिए उसको ज़्यादा नहीं बताता हूँ। फिर अंत में आ जाइए, बस 5-7 मिनट में ये अंत की बात कर लेते हैं, यहाँ ये हमारा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। अंत में उन्होंने पंडित मरण का कथन किया। कौन से मरण का? पंडित मरण का कथन, है ना। अज्ञानी का बाल मरण होता है, उसका क्या कथन करें। असंयमी के मरण को कहा उन्होंने बाल मरण, उसका क्या कथन करें? व्रत ही नहीं है उसके। लेकिन 3 मरण, देशव्रती श्रावक के बाल पंडित मरण का संक्षेप में कथन किया, पंडित मरण का तो विस्तार से कथन किया। अब एक ही रह गया सबसे बड़ा ऊपर का, कौन सा? पंडित मरण। अब ये मरण किसके होता है? सिद्ध भगवान जब शरीर छोड़ते हैं ना, है ना, देह मुक्त हो जाते हैं, उसको मरण कहा है। और कौन सा मरण कहा है? पंडित मरण। पंडित शब्द कितना पवित्र है, सोचो आप। समझ में आए ना? कितना, यानी मुनि के मरण को कह रहे पंडित मरण, और भगवान के मरण को कह रहे पंडित मरण। अब देखो, इसका स्वरूप आचार्य ने बताया, तो ये पूरा सैद्धांतिक विवेचन है। अब कोई जीव केवली हो गया, केवली के बाद जब वह 14वें अयोग केवली गुण स्थान में जाता है, 14वें गुण स्थान में, और अंतिम समय में जब देह छूट जाती है, तो वो कहलाता है पंडित मरण। अब उसका व्यवहारिक वर्णन क्या करें? तो इसका आचार्य ने सैद्धांतिक वर्णन किया है पूरा, कि वह कैसे जीव क्षपक श्रेणी मारता है, एक शुक्ल ध्यान के पाए के ना एक शुक्ल ध्यान प्राप्त करता है, शुक्ल ध्यान से कैसी कृष्टि करता है, फिर केवली होता है, फिर समुद्घात आदि करता है। तो एक जो मोक्ष जाने की जो कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन आचार्य ने पंडित मरण के अंतर्गत किया है। समुद्घात का भी वर्णन किया है कि वो समुद्घात करते हैं। इसमें एक प्रश्न का समाधान जरूर है। समुद्घात को लेकर हमारे यहाँ ऐसी बात चलती है, कोई कहता है कि केवली के नियम से समुद्घात होता है, और कोई ये मानता है कि नियम से नहीं होता।
लेकिन भगवती आराधना की गाथाओं में ये साफ साफ लिखा हुआ है, गाथा 2116 गाथा में, कि जब मोक्ष जाने का 6 महीने बचा हुआ है और 6 महीने बचा हुआ है, तब या उसके थोड़े और बाद 5 महीने 4 महीने में यदि उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस जीव के नियम से समुद्घात होता है, नियम से समुद्घात होता है। लेकिन यदि 6 महीने से ज़्यादा काल बचा हुआ है तो समुद्घात होता भी है और नहीं भी होता है, वह वहाँ भजनीय है। ये आचार्य ने साफ साफ गाथा में लिखा है, गाथा 2116 में। यानी ये साफ है कि इस ग्रंथ में प्राचीन उल्लेख है कि समुद्घात कोई अनिवार्य नहीं है, किस स्थिति में होता है वो उन्होंने बता दिया। समझ में आया? और समुद्घात करते हैं, और जब अयोग केवली अवस्था होती है तो अयोग केवली अवस्था में जब योगों का हलन चलन रुक जाता है, आत्म प्रदेशों का हलन चलन रुक जाता है, उस स्थिति को मालूम क्या कहा है? वहाँ पे 18,000 जो शील की बात आती है ना, और 84 लाख उत्तर गुण, वहाँ जाकर पूर्णता कही है उसकी। 84 लाख शील के गुण कहे ना, 18,000 शील के प्रकार, वहाँ उनको जाके पूर्णता होती है। क्यों? अब मन वचन काय सबकी प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त और आत्म प्रदेशों का हलन चलन पूरी तरह से खत्म, समस्त तरह का आश्रव बंध खत्म। अब जाके वहाँ जीव को कहा है, बहुत बढ़िया शब्द 2 बार दिया आचार्य ने, शैलेशी। उसे क्या बोलते हैं? शैलेशी, मतलब शील के सर्वोत्कृष्ट स्थिति में। हमारे में से आप में से भी नाम का होता है ना किसी का, शैलेश। शैलेश नाम है आप में से किसी का, आप में से तो नहीं है किसी का, लेकिन नाम तो सुना होगा ना, शैलेश। 14वें गुण स्थान वर्ती जीव को यहाँ 2 बार कहा, वह शैलेशी होता है, शील का ईश होता है। समझ में आए ना? शैलेश, सोचो आप, है शैलेशी, शील का ईश। यदि आप में से किसी का नाम शैलेश हो, अभी सुन रहे हो या भविष्य में सुने, तो आप उस नाम की लाज रखना जरूर। समझ में आए ना? शैलेश 14वें गुण स्थान वर्ती जीव को कहते हैं शैलेशी, शील का ईश। शील की उत्कृष्ट अवस्था है 14वां गुण स्थान। समस्त मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक गई, योग निरोध हो गया और आश्रय रुक गया, उस दशा को कहते हैं शैलेश। अब केवल 11 या 12 प्रकृतियां बचती हैं। सामान्य केवली हो तो 11 प्रकृतियां और तीर्थंकर केवली हो तो 12 प्रकृतियां। बस उसका नाश हुआ और वह जीव सिद्ध हो जाता है, और उस स्थिति को कहते हैं पंडित पंडित मरण। कौन सा मरण? पंडित पंडित मरण। और उस स्थिति में जाके आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ना, तो वह जाके लोक के अग्रभाग में, है ना, ऊपर जो अष्टम पृथ्वी है प्रागभार, उसके भी ऊपर जो हमारे 3 लोक के 3 वलय है ना, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय, तनु बात वलय, तो उस तनु बात वलय के बिल्कुल अंत में जहाँ से आलोक शुरू होता है, बिल्कुल वहाँ जाके लोकाग्र में वह सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। असली समाधि का फल वहाँ प्रकट हो जाता है। प्रकट तो यहीं हो जाता है, वो तो एक व्यवस्था है कि ऊर्ध्वगमन जाते हैं और वहाँ उसके आगे चूँकि धर्म द्रव्य की सत्ता है नहीं और धर्म द्रव्य का निमित्त चाहिए ही चाहिए गमन करने में, तो वहाँ जाकर वह फिर अनंत काल तक के लिए स्थिर हो जाते हैं। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, है ना। केवल ज्ञानी होकर, देह से मुक्त होकर, सब मुक्त हो गई, मोह से मुक्त, देह से मुक्त, अज्ञान से मुक्त, यानी आत्मा के अनंत गुण मुक्त हो गए, पूर्णता सिद्धि की प्राप्ति हो गई। उस अवस्था को, तो वो जो होता है देह का त्याग, उसे कौन सा नाम दिया है? पंडित पंडित मरण। ठीक है। और वहाँ फिर आचार्य ने फिर उनके केवल ज्ञान का स्मरण किया। समझ में आया ना? केवल ज्ञान का स्मरण किया, बहुत बढ़िया। अब फिर कहते हैं उत्तम आराधना तो वो है कि उसी भाव से मोक्ष चला जाए। मध्यम आराधना, अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मध्यम आराधना वो है कि उस जन्म से तो मोक्ष नहीं गए, लेकिन वह क्षपक देवगति में चला गया, वैमानिक फिर अगले भाव में जाएगा। तो मध्यम आराधना ये है कि तीसरे भाव में मोक्ष चला जाए।
और जघन्य आराधना ये है कि सातवें भाव में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। जो जीव समाधि पूर्वक मरण करता है सातवें भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इस तरह उन्होंने आराधना के 3 भेद भी किए। उत्तम आराधना यानी मोक्ष जाना, मध्यम आराधना यानी देखो हमारे निपुण जी हैं वो भावना भा रहे हैं, हम सभी शीघ्र शैलेशी हों। वाह है, होना ही चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, मध्यम आराधना यानी देवगति में जाके फिर वहाँ से मनुष्य होके मोक्ष जाए, और 7वें भाव में होती है वो जघन्य आराधना। इससे नीचे की आराधना कोई है नहीं। इससे नीचे तो फिर मिथ्या दृष्टि होता है, जिसके भावों का कोई पता ही नहीं, उसके कोई आराधना होती नहीं। समझ में आया ना। इस तरह से ये आचार्य ने भगवती आराधना में ये वर्ण, एक और मरण की जिक्र आया है इसमें। अब वो एक का नाम लिखा है गृध्र पृष्ठ मरण और एक लिखा है विप्ररण मरण। ये थोड़ी सी विवादास्पद चीज़ है कि जैसे ऐसा कोई उपद्रव हो जाए नगर में कि अब तो राजा आएगा, मार देगा, जिन धर्म की अप्रभावना होगी, ये होगा वो होगा, बिल्कुल घिर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई साधु अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए श्वास रोक लेता है। आज की भाषा में कहें तो सुसाइड, लेकिन उसे सुसाइड नहीं कहा यहाँ, है ना, श्वास रोक लेता है। तो उस मरण को कहा श्वास विप्रण मरण। और अथवा आसपास कोई शस्त्र हो तो शस्त्र से अपना घात कर लेता है, इसे कहा गृध्र पृष्ठ मरण। अब ये कभी लेकिन ये थोड़ी विवादास्पद है। क्यों विवादास्पद है? क्योंकि इसका अन्यत्र शास्त्रों में कहीं इन मरणों को समाधि के अंतर्गत नहीं लिया, इन्हें तो कुमरण ही माना है, क्योंकि आत्मघात किया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो धवला है ना, धवला भाग 1 में। आपको एक मैं सलाह दूं, आप धवला के नाम पे थोड़े डरते होंगे, जय धवला के नाम पे थोड़े डरते होंगे। चलो डरें, कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा डर धीरे धीरे। आप धवला का भाग पहला जरूर पढ़ें, बिल्कुल सरल है। धवला का भाग 1 आप जरूर पढ़ें, इतना सरल भी है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा आनंद आएगा उसमें। प्रश्न उत्तर और ऐसी चीज़ें आई हैं उसमें, सच में बहुत अद्भुत है। भाग पहला तो पढ़ना ही चाहिए। और जब आप भाग पहला पढ़ेंगे तो फिर लगे नहीं तो मैं 16 के 16 पढ़ूंगा भैया तो उसमें आया है जहाँ च्युत चावे त्यक्त शरीर आदि का विवेचन आया है ना, तो वहाँ उन्होंने समाधि मरण पूर्वक जो देह छोड़ते हैं तो उस मरण को त्यक्त शरीर, ऐसा है शायद, नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें आत्महत्या करके जो समाधि की बात कही, उस आत्महत्या करने वाले साधु को उससे बाहर रखा। बोले उसकी समाधि नहीं है, उसे मंगल नहीं कहा। वहाँ मंगल शब्द में बात है कि ऐसे साधु को मंगल नहीं कहते। वह मतलब वह उस देह के त्याग को मंगल कहने के लिए तैयार नहीं है। मंगल मतलब उसे समाधि नहीं मानते वो। और जगह भी इसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन चूंकि गाथाएं हैं इसलिए मैंने उसका अर्थ बता दिया। और बाकायदा आचार्य ने अपने इन दोनों को बताने के लिए उदाहरण भी दिया, दृष्टांत दिया कि फलाने राजा ने ऐसा किया था, फलाने ने ऐसा किया था। तो लेकिन वो बहुत गौण चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी उसमें क्लेश है, मतलब क्या क्लेश होती हैं बातें, लेकिन बाकी के मरण की तो बात है। चलिए, इसके बाद आचार्य ने विनय के लिए अपने 3 गुरुओं को याद किया, आर्य जिन नंदी, सरगुप्त गणी और आर्य मित्र नंदी, कि इन आचार्यों के, देखो विनम्रता, इन आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने ये आराधनाओं को पढ़ा, सीखा है। समझ में आया ना। और अपना नाम उन्होंने वहाँ शिवार्य दिया। क्या नाम दिया? शिवार्य। हो सकता है उनका नाम शिव होगा, लेकिन ये जैसे उनके आचार्यों के नाम में लगा ना आर्य जिन नंदी, आर्य मित्र नंदी, तो हो सकता है उनका दीक्षा के बाद आर्य शब्द जुड़ा हुआ हो, तो उनने अपना नाम शिवार्य लिखा। वो शिव कोटि कैसे हो गया पता नहीं, तो उन्होंने गुरुओं का स्मरण किया और अंत में ये लिखा विनम्रता कि मैंने इन आचार्यों से आराधना सीखी है, यदि इसमें कोई गलती हो गई हो तो हमारे जो
प्रवचन वात्सल्य वाले जो हमारे ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा जीव हैं वह इसको सुधार कर दें, और अंत में हम सबको, मुझे भी ऐसी समाधि और ऐसी आराधना की प्राप्ति हो, इसकी भावना भागते हुए अंत में उन्होंने इस ग्रंथ का समापन किया। और अंत में जब ग्रंथ का समापन कर रहे थे तब उन्होंने इस आराधना को भगवती कहा। शुरू में नहीं कहा, मंगलाचरण में तो यही कहा कि बोच्छम आराहणा कमसो, मैं आराधना को क्रमशः कहूँगा। यहाँ आकर उन्होंने इस आराधना को भगवती कहा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भगवती आराधना प्रसिद्ध हो गया। हम सब जीव है ना समाधि पूर्वक देह छोड़ें, है ना, कोशिश करें हमारी मृत्यु घर में ना हो, हमारी देह छूटे, है ना, तो नग्न दिगंबर साधु रहते हुए पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए, है ना, दिगंबरत्व की अवस्था में देह छूटे। ऐसी भावना के साथ ये भगवती आराधना का प्रकरण यहाँ समाप्त करता हूँ। अब कल से नया ग्रंथ प्रारंभ होगा, वो मैं आपको कल बताऊँ।